खुदावंद की मौजूदगी बादल में कैसे। तकवीन की किताब और उसका नवा बाब और उसकी 13वीं आयत, जब इंसान ने गुनाह किया, खुदा ने इंसान को बर्बाद किया, बल्कि पूरी दुनिया को ही उसने बर्बाद किया। बर्बादी के बाद खुदावंद क्या कहता है 13वीं आयत में, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूं। कहां पर खुदावंद अपनी कमान रखता है? बादल में। कमान समझते हैं कि यहां से ही पानी से, बारिश से 40 दिन 40 रात तूफान और बारिश ने और पानी ने जमीन को तबाह किया। तो खुदावंद ने बादल बरसाए थे, तो तब ही तबाही हुई थी ना, कि बारिश बगैर बादलों के आ गई थी। ठीक, कौसे कज़ा या और बहुत सारे इसके नाम, लेकिन कलाम से खुदावंद से कहता है कि जब बादल में आपको ये नजर आए तो हम कह सकते हैं कि ये खुदा की कमान है। क्या रहा था जब उसकी तामीर मुकम्मल हुई? लिखा है कि 120 काहिन नरसिंगा फूंक रहे थे, ट्रम्पट। तो वो नरसिंगा फूंकते और गीत गाते हुए एक आदमी की मानद थे। यानी जैसे हमारी क्वायर गीत गाती है तो उसमें आवाजें किसी की अलहदा नहीं होनी चाहिए। गा 8, 10 या 100 लोग रहे हों, लेकिन आवाज एक आदमी की आनी चाहिए, इस तरह लगे कि एक आदमी गा रहा है। कलाम में लिखा है कि वो नरसिंगा फूंकते, कितने लोग? 120 गीत गाते, हमदोस्ताइश करते, और उनकी आवाज एक सुनाई देती थी। और जब उन्होंने नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के साजों से अपनी आवाज बुलंद की, तो खुदावंद की सताइश करो, क्योंकि वो नेक है। ये लफ्ज थे, एक साज थे, जो कह सकते खंजरियां वो बजाई जा रही थी। उनके लबों पर गीत क्या था कि खुदावंद नेक है, उसकी हमदो सताइश करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। ये गीत भी हम गाते हैं ना। जब ये वो गीत गाते थे तो खुदावंद का घर बादल से भर गया। यहां पर भी जब क्वायर ने, काहिनों ने नरसिंगे फूंके, गीत गाए, खुदावंद को बुलाया, जब खुदावंद की हुजूरी और मौजूदगी को उसकी हैकल में जाहिर करने की जरूरत थी, तो साजों आवाजों के साथ खुदावंद को बुलाया गया। और खुदावंद कैसे आया कि खुदावंद का घर बादल से भर गया और काहिनों को बादल के बायस खिदमत करने के लिए वहां ठहरने की ताकत ना रही, कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इतने बादल उस हैकल पर छा गए, और क्योंकि खुदावंद के जलाल ने खुदावंद के घर को भर दिया था। तो खुदावंद अपनी हुजूरी और मौजूदगी को कैसे जाहिर करता है? बादल के जरिए। उसके बाद हम फिर खरूज की किताब में उसके 24वें बाब में पढ़ते हैं कि मूसा जब पहाड़ पर चढ़ता है, लिखा है कि जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा तो बादल ने पहाड़ को छुपा लिया। जब मूसा खुदा के पास जाता है दुआ करने के लिए, उसकी हुजूरी में रहने के लिए, उस पूरे पहाड़ को, जिसे कोहे सीना कहा जाता है, उस पहाड़ को खुदा ने बादल से छुपा लिया। और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर उतरा। किसके जरिए? बादल के जरिए। और बादल ने उसे 6 दिन छुपाए रखा। कितने दिन बादल ने उस पहाड़ को? 6 दिन छुपाया। और 7वें दिन उस बादल के अंदर से मूसा को खुदा ने बुलाया। बादल किसकी? हुजूरी और मौजूदगी का निशान है, खुदा के होने का। तो खुदा मूसा को बादल के अंदर से बुलाता है 7वें दिन,
और खुदावंद के जलाल का नजारा पहाड़ की चोटी पर बनी इसराइल की आंखों के सामने भस्म करने वाली आग की मानक था। लोग देख रहे थे कि पहाड़ के ऊपर खुदावंद के बादल की। तब मूसा बादल के अंदर गया। सारे लोग बादल के अंदर नहीं जा सकते। खुदा की हजूरी में सबके लिए ठहरना इतना आसान नहीं है। कौन गया? खुदावंद का नबी पहाड़ के अंदर गया और पहाड़ पर चढ़ा, और मूसा पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। खुदा की हजूरी में कितने दिन रहा? 40 दिन और 40 रात। और जब वो हजूरी में रहा तो वहां पर 2 किस्म की चीजें थी। एक अलहदगी, आइसोलेशन, और दूसरी तन्हाई। अलहदगी तो थी, पहाड़ लोग नीचे थे, मूसा ऊपर, और खुदा अलहदगी में, तन्हाई में, पोशीदगी में अपने बंदों के साथ हम कलाम होता और उन्हें अपनी हजूरी और मौजूदगी का तजर्बा देता। शोर में नहीं, अफरा तफरी में नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान इधर भी है, इधर भी है, कौन आया कौन बह गया, एक बंदा भी इधर दाखिल हो जाएगा ना, आपने मेरी बातें सुन छोड़ के ना आपने एक दफा देखना, जब तक वो बैठ नहीं जाएगा आपकी नजरें नहीं हटनी इससे। ये खुदावंद की हजूरी और मौजूदगी में रहने की अलामत नहीं है। इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। आप फौरन ही कोई ऐसी चीज हो आप उससे हट जाते। ये की हो गया गिरजे दे विच? ये नहीं। इसीलिए खुदावंद कहता है कि जब आपने उसकी हुजूरी और मौजूदगी में जाना है तो फिर आइसोलेशन है, फिर तन्हाई है, फिर अलहदगी, फिर कोई आपको तंग ना करे। और कलामे नए अहदनामे में भी खुदावंद कहता है जब तू दुआ करे तो कहां पर जा? कोठड़ी में जा, अलहदगी में जा, खुदा और तू वहां हो, कोई और बंदा या बंदी ना हो। तो ये दूसरा मैंने ये कलाम से पढ़ के आपके लिए सुनाया। फिर खुदावंद खुरूज की ही किताब में उसके 13वें बाब में लिखा है कि खुदावंद ने जब कौम इस्राएल को कहां से निकाला? फराउन की मिस्रियों की गुलामी से। तो उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद दिन के वक्त उनके आगे बादल के सतून में, सतून इसे कहते हैं, ये ऐसे नहीं, ऐसा सतून होता है, पिलर। खुदावंद इस्राएल कौम के आगे सतून की तरह दिन में चलता था। खुदावंद के कह सकते हैं कि अगर कि उसने पुराने अहदनामे में कोई बॉडी शेप इख्तियार की है, कोई जिस्म लिया है, तो ये बादल। खुदावंद की तो ना कोई शक्ल है ना कोई उसका जिस्म है, लेकिन अगर उसने कोई अलामती तौर पर कोई चीज का सहारा लिया जिसे मटीरियल कहते हैं, तो ये बादल थे और सतून की मानद। और रात के वक्त आग के सतून में उन्हें रोशनी बख्शे। रात को ये बादल जलते थे, होते बादल ही थे। बादल में हालांकि पानी होता है, लेकिन इस्राएल कौम के लिए खुदावंद रात के वक्त रोशनी बनकर आग की तरह उनके साथ, ताकि वो दिन रात चल सके और लोगों के सामने से दिन के वक्त बादल का सतून और रात के वक्त आग का सतून नहीं हटता था। लेकिन ये किन के साथ खुदावंद की हुजूरी और मौजूदगी होती है? जो खुदावंद को हकीकी तौर पर जानते, समझते और उसकी हुजूरी में रहना चाहते। कि अंजील मुकद्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह कहां पर जाता है? ऊंचे पहाड़ पर, सिर्फ सादे पहाड़ पर नहीं, ऊंचे पहाड़ पर वो गया है। और ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर उसने अलहदगी में ले गया। कलाम में लिखा है कि खुदावंद किन को ले गया? सब लोगों को नहीं। मैंने कहा कि सब लोगों को ये एजाज हासिल नहीं हो सका कि सारे लोग खुदा की हुजूरी और इस किस्म की रूहानियत का तजर्बा कर सके। किन को ले गया? पतरस, याकूब और यूहन्ना। 12 रसूल थे, 12 को ये एजाज हासिल नहीं था। और उन्हें कहां पर ले गया?
ऊंचे पहाड़ पर, और फिर आगे लफ्ज लिखा है कि अलहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। उनकी सूरत बदल गई। और यहां पर भी आगे आयत पढ़ता हूं कि जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह से मुखातब होकर कहता है कि खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है, इट इज गुड टू बी हियर, कि खुदावंद की मौजूदगी में, हजूरी में रहना अच्छा। जे तुहानू इत्थे खुदावंद दी मौजूदगी इत्थे गए तुस आखना घंटा हो गया हुण घर जाइए होर भी काम करने ने, इन्नी की मौजूदगी बड़ी है, इन्नी की हुजूरी बड़ी है। हमने दुनिया के दूसरे काम भी करने हैं कि हुण 24 घंटे असी हजूरी च ही बैठे रहिए, किदों मुके नमाज, किदों मुके सारा कुछ। तो हम अपने जहन में प्री ऑक्यूपाइड होकर बैठे, यहां पर बैठ के भी आपके दिमाग आपके घरों में, आपके पिछले कामों पर, कब जल्दी 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 सारा कुछ हो, मैं निकलूं और मैं अपना वो जो काम अधूरा छोड़कर आया हूं और आई हूं उसे पूरा जाकर करूं। ये खुदावंद की हजूरी और मौजूदगी या उसकी इबादत की मनफी है। जिसे खुदावंद की हजूरी मिल जाए वो तो कितने दिन रहता है? 40 दिन और 40 रात वो खुदा की हजूरी में ही रहता है। क्या मैंने और आपने कभी खुदावंद की ऐसी हजूरी में रहने का तजर्बा या ख्वाहिश की है? रोजे रख रहे आप, ना भी रोजे रखे तो कम से कम खुदावंद की हजूरी और मौजूदगी दुआ में ऐसी ख्वाहिश आप लोगों में से कभी किसी ने की? कितने लोग हैं जो अगर फ्री होते हैं तो तन्हाई ढूंढते। चलो घरों में तो ऐसे निजाम नहीं होते, बहुत सारे ऐसे शोर शराबा होता है, तो कहते हैं कि मुझे नहीं कहीं पर जगह मिल रही। अगर आप मुलाजमत नहीं करते तो कितने लोग चर्च आते हैं, इधर चर्च खोलो जी, हमने अंदर दुआ करनी है, खुदा के साथ अपने कुछ वक्त गुजारना। कितने लोग? कोई भी नहीं। आपका काम सिर्फ इतवार के रोज इबादत की और अपने अपने काम किए। और पतरस रसूल कहता है खुदावंद रब्बी हमारा यहां रहना अच्छा है। मूसा की तरह आपको 40 दिन और 40 रातें दी गई हैं, तो इन 40 दिनों और 40 रातों का फायदा उठाएं खुदावंद की हुजूरी में रहने का। और लिखा है कि जब इलियास और मूसा खुदावंद से बातचीत करते थे तो तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया। यस्सु पर साया नहीं किया बादल ने, ये बात याद रखें। लफ्जों पर गौर करना है जब कलाम पढ़ते कि पतरस डर गया था और पतरस डर के मारे खुदावंद से कहता है कि लिखा है कलाम में कि वो खुदावंद से कहता है कि हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता, इसलिए कि वो बहुत डर गया था। लफ्ज डर गया नहीं, डर गए थे, तीनों डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना पर। और जब खुदा का फजल, खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी, खुदा की बरकत इन तीनों पर पड़ती है बादल के जरिए, तो फिर अंदर से आवाज आती है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो, अपनी ना सुनाओ। अपना जहन ना बताओ कि इंज करना चाहिए। जो खुदावंद कहता है वो करना है। और इसीलिए खुदावंद जब उन्होंने यकायक नजर उड़ा के सिवाय यस्सु के और किसी को अपने साथ ना देखा, तो अभी समझ आया कि बादल कितना हमसियों के लिए बरकत, रहमत और खुदा की हजूरी का निशान है। कि अंग्रेजी जुबान में है कि ये बादल होता है, क्लाउड्स प्रोवाइड लाइफ गिविंग वाटर and they represent God who is hidden from sight but is always there. बादल पानी बरसाने, सिर्फ खाली पानी बरसाने वाले नहीं, जिंदगी देने वाले पानी बरसाने वाले हैं।
जिंदगी देने वाले। अगर आपको कहा जाए कि आपने इस इलाके में हरियाली लानी, ग्रीनरी, आप नहरें खोद कर भी इस सारे एरिया को सैराब करके उसे हरा भरा नहीं कर सकते। आप एक मखसूस अपने घर में लगे पौधे को पानी देंगे तो वो हरा भरा हो जाएगा, घास को देंगे हरा भरा हो जाएगा, लेकिन जिस दिन बारिश बरसती है उसके बाद बारिश एक हफ्ता एक महीना ना बरसे तो जो जमीन से रोईदगी और कह सकते हैं कि हरियाली निकलती है वो किसी इंसान के बस की बात नहीं। तो बादल क्या हुए कि लाइफ गिविंग वाटर, जिंदगी देने वाले पानी की अलामत। लेकिन मसीहत में ये रिप्रेजेंट करता है किसको? खुदा को। खुदा नहीं है, मैंने कहा खुदा बादल में जाहिर हुआ, बादल के पीछे है, बादल के सामने नहीं, बादल के अंदर। और लेकिन आंखों से नजर नहीं आता, इज आउट ऑफ साइट, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर। खुदा हमेशा वहां पर है। बादल के सामने आप बैठकर दुआ करें, बादल से दुआ नहीं करें, बादल में छुपे खुदा की उस हजूरी और मौजूदगी को महसूस करें कि खुदावन तू अपनी कमान बादल में रखता है, खुदावन तू पहाड़ों को अपनी हजूरी में बादल से कवर कर लेता है, खुदावन तू अपने लोगों को जब वो मुश्किल में होते हैं बादल के सतून की तरह उनके आगे चलता। जब तेरे लोग तारीकी में होते हैं तो बादल के सतून जो जलता है, आग देता है, रोशनी देता है, उसकी तरह तू उनकी हिफाजत करता है। और खुदावन जिन पर बादल की तरह बरसता है उनकी जिंदगी कितनी पाकीज़ा और कितनी बाबरकत होगी। तो इसीलिए आज इस बादल के कॉन्सेप्ट को समझना है। लेकिन याद रखें कि जब तक खुदा का फजल बादल की तरह हम पर रहता है, दुनिया में कोई ऐसी चीज हमारा बाल भी भागा नहीं कर सकती। लेकिन उसके जब बादल बरसता है तो फिर खुदावन अपनी रहमत और बरकत हम पर नाज़िल करता है। तो इसीलिए आज जो मैं जिस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो है खुदा की हजूरी और मौजूदगी। खुदा की हजूरी और मौजूदगी। शुरू में मैंने बताया कि ये हजूरी और मौजूदगी कैसे लाई जाती, कि खुदावन के घर में जब आप आते हैं तो मैं माफी के साथ में जब देखता हूं आपकी जुबानें बंद होती हैं, सिर्फ क्वायर गीत गा रही होती। 120 लोग एक आवाज होकर क्या गा रहे थे कि अब गीती ज़बूरी गा रहे, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। और लश्करों का खुदा के खुदावंद जितनी भी इस दुनिया में ताकतें और कुव्वतें हैं उनसे अफजल तू है। कितने लोग खुदावंद की इस ताकत का इजहार करते, ठिकाना तेरा मेनू चंगा लगा है। पतरस रसूल कहता है खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है। कहां पर है खुदावंद का ठिकाना? इस घर में। कितने लोग हैं खुदावंद को लश्करों का खुदा कहकर मुबारक कहते और कहते तेरा ठिकाना, तेरा रहना, तेरा होना मुझे अच्छा लगा। तो ज़ाहिर जुबाने बंद है तो ना तुहानू ठिकाना चंगा लगता है तो ना दा तुहानू ए ओदी ताकत दा कोई यकीन कहानी ले रहे ना, वही गल है। जुबाने खुदावंद की प्रस्तश में खुलनी चाहिए और जब आपकी जुबान खुलती है तो फिर खुदावंद की हजूरी अपनी हैकल को बादल की तरह छुपा लेती। आप अंदर दुआ कर रहे हो, बाहर लोग देख रहे हो कि ऐस घर दे उत्ते खुदावंद दा फजल है, बादल आके खलोगे ने। कभी तजर्बा किया, ऐसा तजर्बे से गुजरे। हमारी अभी ऐसी हैसियत नहीं है मैं और आप कहे कि खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा। और ये तजर्बा खुदावंद करे कि आप अपनी जिंदगी में लाएं और आपको खुदावंद
बादल से पुकारे और कहे कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो, अपनी ना सुनाओ, इसकी सुनो, अपनी ना सुनाओ।